नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म, आप देख रहे हैं फीफा फूस। कुछ देर पहले हमने आपको खबर यह बताई थी कि दीपिका पादुकोण गोवा वाले रिसोर्ट से मुंबई की तरफ रवाना हो चुकी हैं, गोवा एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुकी हैं। लेकिन अब जो जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से दीपिका पादुकोण जिस प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में आने वाली थी उस चार्टर्ड प्लेन को कैंसिल कर दिया है और दीपिका की गाड़ी गोवा एयरपोर्ट से फिर से एक बार हाईवे की तरफ मुड़ गई है। यानी कहीं और जाकर आधे एक घंटे वो आराम करने वाली हैं और उसके बाद अगली रणनीति क्या होगी वो डिसाइड करने वाली हैं। दरअसल दीपिका पादुकोण इतने जल्दी मुंबई आना ही नहीं चाह रही हैं। उसके पीछे कई तरह के कारण हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कल एनसीबी के दफ्तर में दीपिका पादुकोण को हाजिर होना है, उससे पहले ही दीपिका चाह रही हैं कि किसी भी तरीके से एनसीबी द्वारा जो उन्हें समन भेजा गया है उस पर रोक लगा दी जाए। खबर यह आ रही है कि मुंबई आने से पहले दीपिका पादुकोण शायद राजधानी दिल्ली भी चले जाएं, वहां जाकर मिनिस्टरों से मुलाकात करें। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टरों से मुलाकात करने की कोशिश में दीपिका पादुकोण लगातार जुड़ी हुई हैं। आपको बताया कि दीपिका पादुकोण को मैनेज करने वाली जो कंपनी है वो लगातार बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने पर लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने जो समन भेजी है उसे रोका जा सके। यही वजह है कि दीपिका पादुकोण मुंबई आना ही नहीं चाह रही हैं। 1:30 बजे की फ्लाइट के उनके समय था, लेकिन उस फ्लाइट को सबसे पहले उन्होंने छोड़ा। उसके बाद फिर एक बार एयरपोर्ट पर आए, करीब 2:30 बजे दूसरी उड़ान उन्हें भरनी थी। उस उड़ान को भी दीपिका पादुकोण ने रद्द कर दिया और फिर अब एयरपोर्ट से हाईवे की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ ली है। और ऐसी जानकारी आ रही है कि दीपिका पादुकोण किसी चीज का इंतजार कर रही हैं, किसी एक अच्छे फैसले का इंतजार कर रही हैं। दीपिका पादुकोण कहीं और लाइनअप करने में रुकी हुई हैं। सभी को पता है कि दीपिका पादुकोण के पास उनका खुद का एक प्राइवेट विमान है जिसे वो किसी भी दिशा में मोड़ सकती हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि शायद वो पहले दिल्ली के लिए उड़ान भरे और दिल्ली के बाद फिर मुंबई की तरफ उड़ान भरे। किसी भी हालत में दीपिका नहीं चाहती कि एनसीबी के दफ्तर में वो जाए, क्योंकि अगर एनसीबी के दफ्तर में जाएंगी तो जाहिर है वहां के जो स्पेशल ऑफिसर हैं वो पूछताछ के जरिए चीर हरण कहीं ना कहीं करेंगे ही। जैसा कि आप सभी जानते हैं दीपिका पादुकोण पर ड्रग लेने का आरोप लगा हुआ है। कल सारा अली खान को भी एनसीबी के दफ्तर में बुलाया जा रहा है। रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर के लिए शनिवार का समय रखा हुआ है। लेकिन देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि एनसीबी का दफ्तर तो बाद में, पहले क्या मुंबई वाले घर में ही दीपिका पादुकोण आती हैं या फिर आने के पहले किस तरीके की रणनीति बना लेती हैं। बने रहे हमारे साथ, क्योंकि दीपिका पादुकोण की सबसे ज्यादा अपडेट आपको सिर्फ यही मिल रही है। नमस्कार।